डेली रूटीन में हमें किचन सफाई की किचन मेंटेन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना किचन क्लीनिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आशा करूँगी कि आपको पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारा जो किचन का स्थान होता है वो पॉजिटिव बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं किचन में, आदतें हमारे तुरंत साफ़ करने की नहीं है, तो इससे हमारा किचन गंदा पड़ा रहता है। और मैं अपना ऐसे ही रूटीन बना के रखती हूँ, और जब से मैं किचन हमेशा साफ़ रखती हूँ तो मेरे मन में ये बिल्कुल आलस नहीं आती कि मैं किचन को गंदा छोड़ दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने किचन को साफ़ करने के बाद ही बाहर आना चाहिए। और जैसे चूल्हे वगैरह हो जाते हैं, बर्नल वगैरह हो जाते हैं, और जहाँ से हम ऑन करते हैं वो सब जगह भी गंदगियाँ होने लगती हैं। इन सब चीज़ों को भी हमें निकाल के हफ्ते में एक एक दिन ये सब चीज़ों को क्लीन करना चाहिए। ये सब ऐसी कोने कोने की क्लीनिंग करके रखते हैं ना, तो हमारे किचन में कॉकरोच भी नहीं आ पाते हैं। और मैं अपनी हैबिट में हमेशा ये बना करके रखती हूँ। अगर मेरा किचन साफ़ होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारा किचन गंदा होता है तो मेरा मूड बिल्कुल भी काम करने का नहीं होता। और हमें अपनी इस रूटीन में बना के रखना चाहिए। चाहे आप सुबह का काम कर रहे हो किचन में, चाहे आप रात का काम कर रहे हो, अपने किचन को मेंटेन डेकोरेट करके रखिए और देखने में भी सुंदर लगता है और मन भी अच्छा होता है। तो मेरी तो ये रूटीन डेली की है। मैं सारे घर का काम के साथ साथ, खुद से कोई मेड नहीं है मेरे यहाँ, कोई काम वाली मैंने नहीं लगाया है, और मैं हर चीज़ को नियम से लेके चलती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करती हूँ। मुझे पता होता है कि किचन का स्थान हमारे अन्नपूर्णा का होता है, माता लक्ष्मी का होता है, पितरों का होता है। तो हमारा किचन ना एकदम चमकना चाहिए। तो देखिए, मैंने अपने चूल्हे को देखिए एकदम नई जैसे चमका देती हूँ, और ये मैं डेली करती हूँ। साबुन से अच्छे से रगड़ लेती हूँ, तो मेरा जो चूल्हा है ना, मुझे हफ्ते में भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास समय नहीं होता, वो लोगों को हफ्ते में एक दिन अपने किचन का जो बर्नल वगैरह होता है, जो स्विच वगैरह होता है, उसे क्लीन करना चाहिए। अब यहाँ पर मेरा जो चम्मच वगैरह है, चाकू वगैरह है, इस कप में बना के मैं रख देती हूँ। और ये मेरा कॉर्नर का एरिया है, जहाँ पे मुझे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मुझे आसानी से मिल जाती हैं। और सभी बर्तनों को धो के मैं सेट भी कर देती हूँ, कि ऐसा नहीं कि बर्तन उसी में पड़ा रह गए, तो फिर वो बर्तन फैला भी नज़र आता है किचन। और स्लैब को ना जितना खाली रखो उतना ही अच्छा लगता है। तो देखिए, मेरी दोपहर का ये समय है और मैंने किचन साफ़ करके एकदम क्लीन कर दिया है। और इधर मैं विंडो को खोल देती हूँ ना, तो धूप अच्छी आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है जो है। और जब भी किचन में वेंटिलेशन होता है, धूप होता है, हवा आती है, तो उससे हमारे किचन में किसी भी प्रकार की महक नहीं होती है। तो मेरा किचन फुली वार्डरोब नहीं है, लेकिन उसको मैं मेंटेन करके रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। फ्रिज को मेंटेन करके रखने की कोशिश करती हूँ। हमारा घर किचन चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से साफ़ सफाई रखते हैं ना, तो वो देखने में भी सुंदर होता है। तो ये मेरे दोपहर का है समय, जो कि मैं लंच वगैरह कराने के बाद मैं किचन को इसी तरीके से साफ़ रखती हूँ। मेरी एक आदत बन गई है, उस आदत में मैं बिल्कुल बदलाव कर ही नहीं सकती हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तो भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने किचन को साफ़ रखूँ। यहाँ पे मैंने अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो लगाई है, और आप सबको भी अपने रसोई घर में अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि जो किचन हमारा है वो माता अन्नपूर्णा का ही स्थान होता है। और उसमें अगर हम फ़ोटो लगा करके रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा की कृपा भी होती है, और साथ ही हम प्रतिदिन हमें प्रणाम करने का, ध्यान करने का, स्नान करने के बाद रसोई घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रणाम भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इधर मेरा जो आपने देखा, वो ग्लास के कॉर्नर पे मैं अपना क्रॉकरी का सामान, और इधर कॉर्नर में मैं मेंटेन करके सुंदर सा बना के रखती हूँ, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ, घर की जिम्मेदारी, बच्चों को देखने के साथ ये सभी के लिए मैं समय निकालती ज़रूर हूँ। चाहे मेरा थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मुझे निकालना ही होता है, क्योंकि हर चीज़ को मैं जब समझती हूँ तो हमारे घर में सुख समृद्धि, हमारे घर में आर्थिक की कमी कैसे होती, क्या होती है, क्योंकि हर चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने गृहस्थ जीवन में चलाना चाहिए। सुबह से शाम तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कुछ बदलाव करके अगर हमें लाभ होता है, फल मिलता है, तो ऐसा क्यों ना करें। जैसे झाड़ू हमें छुपा के रखना चाहिए, कभी भी झाड़ू हमें सामने नहीं रखना चाहिए। हमें अपने घर को साफ सफाई से रखना चाहिए, इससे बीमारियों से भी हम बचते हैं, साथ ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। और मेरा ये होता है कि मैं सुबह से उठ जाती हूँ और रात तक ऐसे ही करती रहती हूँ। घर मुझे गंदा बिल्कुल नहीं। मेरा पूजा पाठ, सुबह शाम का मंदिर जाना, ये नियम कभी ना टूटे, इसके लिए मैं पूरा एक नियम बना के रखती हूँ, तो मुझसे हो जाता है।
तो कभी कभी हम अपनी आदतों को सुधार करके भी, अगर हमारा किचन गंदा करके रखने की आदत है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। उस घर में बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, उस घर में आर्थिक समस्याएं हो जाती हैं, उस घर में तनाव हो जाती है, क्योंकि हमारा जो किचन है, घर है, वो कहीं न कुछ स्थान पर किसी का निवास होता है और हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। और हमने कोई काम वाली नहीं लगाई है, खुद से सारे चीज़ों को मैनेज करती हूँ। अगर समय पे मैनेज ना करूँ ना तो मेरे लिए वही काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कुछ भी खाते हैं गिरा देते हैं, फिर उनको समझाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं तुरंत साफ करती हूँ, क्योंकि देखिए तुरंत कर लो तो ज़्यादा सही होता है, छोड़ दो जिस काम को वो काम ज़्यादा हो जाता है। और जब दोपहर में मैं काम करके सब थक जाती हूँ ना, तो इधर देखिए पूरा मेरा किचन का जो फर्श है वो भी साफ हो चुका है। और शाम के समय मुझे रसोई घर में दीपक जलाना है, क्योंकि पितृ पक्ष है और पितृ पक्ष में हमें अपने रसोई के स्थान, जल के स्थान में जहाँ पितरों का स्थान होता है, वहाँ हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें, जैसे दक्षिण की दिशा में खड़े होकर दीपक जलाते हैं तो उनको रास्ता मिलता है, रोशनी मिलती है और वह जरूर आते हैं।